तो एक रोज़ ऐसा होता है कि ये जो डिवोटी है ना, इनका रिश्ता आया था और उस पे इनके घर से बात हो गई थी। मतलब सारा देखना वगैरह हो गया था और इनका एंगेजमेंट हुआ। अब ऐसा था ना कि इनका जिस स्टेट में ये रहती हैं उससे ये दूसरे स्टेट जाने वाली थी आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो अब ये चीज़ थी कि घर पे भी सब खुश थे और पूरा घर पे माहौल था शादी वाला। इनका जब एंगेजमेंट करवाया गया था तो जनरली आप यही देखते हैं कि एंगेजमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत ऐसे, मतलब वो भी अच्छे से होती हैं, बट उसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं चूज़ करता है कि हम कहीं डेस्टिनेशन एंगेजमेंट करें। मतलब जनरल, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ कि उसके लिए इतना नहीं होता है। वो अच्छे से किसी अच्छे होटल वगैरह में जनरली एंगेजमेंट करा दिया जाता है। तो ये चीज़ थी। तो अब होता ये है कि जिनसे इनकी शादी होने वाली थी ना, वो उन्होंने ना जो है वो, जबकि थोड़ा हैवी कि लड़के वालों के हिसाब से चीज़ें होंगी, एक कल्चर है ना, इन्होंने कहा मेरे फैमिली में ऐसा था। बट इनके जो जिनसे इनकी शादी होने वाली थी वो इनको, ये लोग किसी थर्ड प्लेस पे गए और रहते हैं इधर, और गए एकदम पहाड़ों पर। ठीक है, और वहाँ जाके फैमिली के बीच में एंगेजमेंट हुआ। पहाड़ों पे जाके एंगेजमेंट करेंगे तो सारे लोग तो आएंगे नहीं, जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं। तो बस कुछ फैमिली मेम्बर्स आए थे और इनका वहाँ पर एंगेजमेंट हुआ था। तो ये चीज़ इन्होंने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया। एक चीज़ जो इनके साथ होती थी वो ये था कि बाबा इन्हें दर्शन तो दे देते थे बट कभी भी पहले नहीं देते थे। कभी ये उनसे मिली या वो मिलने आए या कुछ भी हो तो पहले कभी नहीं देते थे, बाद में देते थे। बाबा के दर्शन मिल जाते थे, सब मिल जाता था तो सब ओके रहता था। एक दिन क्या हुआ ना कि क्योंकि इनके जहाँ ये काम करती थी वहीं के सिलसिले में दो जगह था, दो में से कोई एक जगह चूज़ करके इनको भी जाना था और वो कैंपेन का हिस्सा बनना था। तो इन्होंने जहाँ इनका ससुराल है वो वाला जगह चूज़ किया था। तो ये भी जा रही थी, तो ये जहाँ जिस बर्थ पे बैठी वहाँ पर ही एक लड़की भी आके बैठी हुई थी। वो दूसरे मज़हब की प्रतीत सी हो रही थी। थोड़ी देर बाद क्या होता है ना कि वो लड़की वीडियो कॉल करती है, एंड उसकी जब वीडियो कॉल पे बात होती है इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। जर्नी, मतलब वो लड़की लगभग 2 से ढाई घंटे तक बात करती रही। लास्ट के 10 मिनट पहले जब इनका ध्यान गया ना, क्योंकि वो काफ़ी दूर बैठी हुई थी, तो इनके होश उड़ गए एकदम। ये बहुत शॉक्ड थी क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिनसे इनकी शादी होने वाली थी। तो जब उस लड़की की पूरी बात हो गई तो इन्होंने ज़बरदस्ती उससे दोस्ती करने की कोशिश की, स्माइल वगैरह दे के, और अपना कहानी ज़बरदस्ती इन्होंने बताया कि पता है मेरे साथ ऐसा है वैसा है, सफ़र लंबा है, ये है वो है। फिर उस लड़की से इन्होंने मतलब ऐसे करते करते कि लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड है ना, तो वो लड़की शर्माई। उसने कहा हाँ जी, पर इसकी ना शादी हो रही है। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो फिर अब क्या करोगे, अब तो शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी हो जाएगी तो भी इन्होंने कहा है कि ये मुझसे मिलते रहेंगे, मेरी भी तो शादी हो जाएगी, पर हाँ हम लोग एक दूसरे से भी मिलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाए, पर हम लोग एक दूसरे को कभी छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो हमारा ये है कि हम मिलते भी रहेंगे बट हम अपनी शादी पे ध्यान देंगे, और हम शादी के बाद जब भी मिलेंगे तो बस एज दोस्त मिलते रहेंगे, बट वी विल स्टे इन टच, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट बन चुका है, वो नहीं टूट पाएगा। तो इन्होंने बहुत अफसोस वगैरह जताया, बातों बातों में नाम वाम पता कर लिया, पूरा दोस्ती वोस्ती कर ली इन्होंने। जब ये वहाँ गई तो ये मिली ही नहीं अपने ससुराल जाकर, किसी से नहीं, कुछ नहीं, अपना जो भी काम था ये करके वापस आई और खूब रोई घर आके। फिर उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा अब मुझे समझ आता है कि आप कभी मुझे शुरू में नहीं देखे, हमेशा आप मुझे अंत में दिखे हो। तो उन्होंने कहा कि फिर इनकी जो है वो शादी कैंसिल हो गई। इन्होंने अपनी शादी कैंसिल करवाई और इनको, मतलब जो इनके होने वाले हस्बैंड थे, उन्होंने उस लड़की को इनके बारे में ख़राब बोल के रखा था। कि बातों बातों में उन्होंने पूछा तो उन्होंने जो बताया उससे इन्हें समझ में आया। तो ये इन्होंने कहा कि
उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उस लड़के की, बट वो खुद इंडिविजुअली वो लड़का ऐसा निकला, तो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वाली बात है। तो ये सुनने के बाद ना मुझे लगा कि सच में बाबा इनको बचा लिए, वरना ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कई लोग ना ऐसे ऑनेस्ट नहीं होते हैं, पर शादी कर लेते हैं बट अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ते, और उसका अंजाम ये होता है कि पिछले 1 2 3 4 सालों में मैंने कितनी ऐसी स्टोरीज़, मेल हो या फीमेल हो, सबकी सुनी है। सब बाबा से विनती करते हैं कि बाबा गलत रिश्ते से हटाओ, डिवोर्स ना हो, ये वो, सब अपनी शादी बचाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे युग में बाबा ने इनको एकदम बचा लिया, जिसे कहते हैं ना एकदम बचा लेना। और इससे मुझे 2 इंस्टेंसेस याद आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, कि एक अंकल आंटी थे, उनके घर पे शादी थी उनकी बेटी की, और उनका जो जिनसे होने वाली थी ना, वो जिस दिन बारात आना था उस दिन उस लड़के ने बताया कि देखो मैं किसी और से नहीं, सॉरी उसने नहीं बताया, बारात वाले दिन ना उस लड़की को पता चला कि उस लड़के का एक बॉयफ्रेंड है, तो फिर उन लोग की शादी कैंसिल हुई थी। तो एक ये मैं जानती हूँ, मतलब ये बहुत नियर 3 4 सालों की घटना है जो मेरी मेमोरी में है। वो लड़की भी बच गई थी। और एक जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तो जहाँ हमारी मतलब पेरेंट्स की जहाँ पोस्टिंग थी ना, तो हम जिस रेंटेड हाउस में रहते थे, तो हमारे हाउस ओनर थे ना, उनके घर पे एक शादी थी उनके किसी रिश्तेदार की। उनका घर काफ़ी काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारे लोग रहते थे उस घर पे, तो उनके किसी रिश्तेदार की अपनी शादी थी। तो जिस रिश्तेदार की में जिस लड़के की शादी थी ना, उस लड़के के घर पे जिससे शादी होने वाली थी, उस लड़की का बॉयफ्रेंड पैम्पलेट वगैरह छपवा के सब ये करके, जैसे शादी 4 दिन बाद है ना, तो 4 दिन पहले दे के गया था, और फिर उनकी शादी टूटी थी। मैंने अपने आंखों के सामने, हमें भी इनविटेशन था, डेकोरेशन लगते और डेकोरेशन हटते दोनों देखा था। और बाद में उस लड़के की ना 2 शादी टूटी और तीसरी बहुत अच्छी हुई थी, जिसमें वी वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो ये हमारा मतलब कहिए कि ये जब मैंने इनका अनुभव सुना ना, तो मुझे लगा कि सच में बाबा की बहुत कृपा थी। इन्होंने डायरेक्टली सामने से अपने मुंह से ही देख लिया, सुन लिया कि क्या है नहीं है। कई दफ़ा मैं आज के समय की बात करती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब जैसा समय है, अगर हम वैसी बात करें, तो अगर आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो ना, तो दोनों हाथ खाली होना चाहिए कि दोनों हाथ से आप पकड़ सको। एक हाथ किसी और को दे देना और एक हाथ पहले ही किसी और का पकड़े रखना, ये गलत है मेरे हिसाब से। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहले की अगर हम बात करें ना, तो लोग एक ही बार हाथ पकड़ते थे और जिसका पकड़ते थे वही परमानेंट होता था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, ड्यू टू मेनी रीजंस। बहुत सारे जेन्युइन रीज़न भी है कि जहाँ हाथ पकड़ा ही नहीं जा सकता, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको छोड़ना ही होगा। ये भी बातें होती हैं, तो जो भी है, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप पहले जो भी था आपका, आप उसको पूरा ख़त्म करके ही नए मैरिज या नए रिलेशन में आओ। पुरानी चीज़ों के साथ नए वाले सबको मिक्स करेंगे तो आप सबकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ये चीज़ सबको समझना चाहिए आज के समय में। पर ठीक है, सब लोग नहीं समझते हैं, बस हम यही कर सकते हैं ना कि बाबा से विनती कर सकते हैं। ये जो डिवोटी इन्होंने बस हमेशा विनती की, तो बाबा ने यही किया ना। भले एंगेजमेंट वगैरह हुई, पैसे वैसे खर्च हुए, जो भी हुआ, बट एंड ऑफ द डे बच गई। कुछ पैसे गए पर बच गई, नहीं तो जीवन भर के लिए पछताती और परेशान होती। तो बस यही था अनुभव। बहुत दुख भी होता है सोच के कि ऐसे गंदे लोग होते हैं जो दूसरे का टाइम, मनी सब वेस्ट करते हैं। पर बस खुशी इस बात की हुई कि, तसल्ली इस बात की हुई कि बाबा ने बचा लिया। और एकदम आप ये देखिए, उनको बाद में भी तो पता चल सकता था ना, रास्ता पे ही मिलवा दिया। बहुत कुछ सोचा समझा नहीं था, अपने आप इत्तेफाक को। तो जो कोइंसिडेंसेस भी होती हैं ना, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर अ रीज़न। कोई भी इत्तेफाक किसी अच्छे कारण के लिए ही होता है। ये मैं शुरू से मानती थी और आज इस अनुभव से मैं इस चीज़ को वेरीफाई भी करती हूँ। जय साईं राम।